अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक। अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैच था पहला T20 बिटवीन पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज़। बट इस मैच का पोस्ट मैच एनालिसिस करने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि शायद शाहनवाज दहानी के साथ ज़्यादती की जा रही है और उनके कैरियर को थोड़ा सा मेरे ख्याल में ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले एक साल के से वो टीम के साथ हैं बट उसको बिल्कुल खिलाया नहीं जा रहा। और आई डोंट नो कि क्या रीज़न है। मेरे ख्याल में पसंद नापसंद की रीज़न है, क्योंकि वो PSL का बेस्ट परफॉर्मेंस उसने दी पिछले सीज़न में, और उसके बाद उसको टीम में चांस नहीं दिया गया। टीम से ड्रॉप भी करते रहे और अब भी उसके साथ वही खेल खेल खेला जा रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को शाहनवाज दहानी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि उसका बाउंस बहुत अच्छा है और बाउंसर अच्छा करता है, शॉट भी अच्छा करता है और हार्ड लेंथ पे बॉल भी बहुत अच्छी करता है, यॉर्कर भी कर लेता है। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में जब T20 वर्ल्ड कप होगा वहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी, और यहाँ पर उसको जब चांस नहीं देंगे, उसे ग्रूम नहीं करेंगे तो वो कैसे काम आएगा। क्योंकि हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं वर्ल्ड कप से लेकर अब तक ही देख लें। क्योंकि वर्ल्ड कप में भी शाहीन शाह अफरीदी ने एक मैच के अलावा और कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। इसी तरह हसन अली पूरे वर्ल्ड कप में मार खाते रहे। इसी तरह हारिस रऊफ़ को देखें तो एक न्यूजीलैंड के मैच के अलावा उन्होंने और कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। और पाकिस्तान के जो बेस्ट विकेट टेकर थे पूरे वर्ल्ड कप में वो शादाब खान थे। तो पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है वो इनकंसिस्टेंट है। बहुत से लोग शायद आपको मेरी ये बात बुरी लगे बट ये फैक्ट है, और फैक्ट से कभी भी मेरे ख्याल में आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। आज के मैच पे अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की टीम देखकर ऐसे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ में ऐसा है कि शायद जो कुछ नहीं कर पाता वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देता है। पाकिस्तान में कुछ और लोगों के बारे में कहा जाता है, जब वो कोई इंसान कुछ नहीं कर पाता तो वो फलाना बन जाता है। तो मैं वो नहीं कहना चाहूँगा, बट वेस्ट इंडीज़ में शायद जब कोई गेम बाकी नहीं बचती ना, कुछ करने को बाकी नहीं बचता, तो लोग शायद अब क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से क्लब लेवल के प्लेयर्स पकड़ के ले आए हैं। और सॉरी टू से बट पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता, बट उनकी ना फिज़ीक है, ना हाइट है, ना टेक्निक है, ना कॉन्फिडेंस है। अजीबो गरीब से ही कुछ प्लेयर्स हैं, और इनसे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो ए टीम है, जो शाहीन टीम है, शायद वो भी पाकिस्तान की जीत सकती है। तो अगर हम कैप्टनसी की बात करें तो निकोलस पूरन जो हैं वो बहुत ऑर्डिनरी कैप्टन मेरी ज़ाती राय में मुझे आज नज़र आए हैं। क्योंकि अगर बहुत सी टीमें जो हैं वो वी शेप में रन्स करती हैं, पाकिस्तान ने आज ए शेप में रन्स किए हैं। बिहाइंड द विकेट इतने रन्स, और बिटवीन शॉर्ट थर्डमैन और जो पॉइंट था वहाँ से इतने रन्स लीक किए हैं, और फिर फाइन लेग से भी इतने रन्स लीक किए हैं। वेस्ट इंडीज़ ने शायद 70 से 80 रन्स हमारे पाकिस्तान को उन्होंने यहीं से ही दिए हैं। और इस तरह की कैप्टनसी में जब आपको नज़र आ रहा है कि प्लेयर्स जो हैं वो इधर से रन्स कर रहे हैं, थर्ड मैन ना लेना और शॉर्ट फाइन लेग जो है वो लेकर रखना, और फिर इतनी वेवर्ड बॉलिंग, जब आपको पता है कि शॉर्ट थर्ड मैन और पॉइंट हमने लिया हुआ है, तो आपने लेग साइड को बहुत ज़्यादा कवर किया हुआ है, तो फिर भी ऑफ स्टंप पे बॉल करना, और वो भी ऐसी बॉल करना कि जहाँ पे सिर्फ बैट को टच करना था और गैप में से बॉल निकलनी थी। तो ये इस तरह की वेवर्ड बॉलिंग वेस्ट इंडीज़ ने इनएक्सपीरियंस भी शो किया, उनके कैप्टन ने भी इनएक्सपीरियंस शो किया है। उसके बाद अगर हम बैटिंग में भी देख लें तो बैटिंग में भी मुझे तो कोई टैलेंट ही नज़र नहीं आया, सिवाय निकोलस पूरन की, और वही पुराने प्लेयर हैं जो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था कि वो कुछ करेंगे, बट वो भी 18 रन करके चलते बने। पाकिस्तान की अगर हम बैटिंग की बात करें ना, तो यार सलाम करना चाहिए मोहम्मद रिजवान को कि वो बहुत अंडररेटेड प्लेयर हैं पूरी दुनिया में जनाब। जहाँ पर बाबर आजम की बात होती है, स्टीव स्मिथ की बात होती है, केन विलियमसन की बात होती है, विराट कोहली की बात होती है, रोहित शर्मा की बात होती है, बट कहीं पर भी बात नहीं होती तो बहुत ज़्यादा रिजवान की बात नहीं होती। और वो जो रूट भी इसमें लिस्ट में शामिल हैं, तो इन तमाम प्लेयर्स को पीछे छोड़कर रिजवान ने हाईएस्ट रन स्कोर किए हैं इस पूरे 2021 में। बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। बाबर आजम को अगर हम देखें तो पिछली 2 सीरीज़ हो गई हैं, बिल्कुल बैट उनका खामोश है और इनकंसिस्टेंट होते नज़र आ रहे हैं। आई होप कि आने वाले मैचेस में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट इतना इनकंसिस्टेंटली परफॉर्म करना हम एक्सपेक्ट नहीं करते बाबर आजम से, क्योंकि इतनी लूज़ बॉलिंग, इतनी फजूल बॉलिंग के सामने भी अगर आप रन्स नहीं करेंगे तो आप फिर किसके खिलाफ रन्स करेंगे। तो आज का मैच जो है वो थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जनाब बड़ी आसानी के साथ ये मैच जीत लिया। और फिर नवाज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत मुझे इम्प्रूव्ड क्रिकेटर नज़र आए हैं।
बेहतर हैं मेरे ख्याल में इमाद वसीम से। जो बॉलर भी बहुत बेहतर हैं, बॉल उनका टर्न भी होता है, और बैट्समैन तो उनसे लाख दर्जे बेहतर हैं, और फील्डर उनसे करोड़ दर्जे बेहतर हैं। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था। पाकिस्तान ने आज का मैच बहुत आसानी के साथ जीत लिया। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैच होगा उसके भी पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।